दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्लोब हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रमन कुमार। आज की इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे हरियाणा की 30 बड़ी और अहम खबरें, प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, रोजगार, शिक्षा, अपराध, विकास और प्रशासन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। आज है 19 जून 2026, वार शुक्रवार। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं हरियाणा की 30 बड़ी खबरें और जानते हैं प्रदेश की हर छोटी बड़ी हलचल। बने रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज के साथ। हरियाणा में 17 जिलों में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग आईएमडी ने 17 जिलों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है, जिससे धूल भरी आंधी, बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इससे प्रभावित होने वाले जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल और महेंद्रगढ़ शामिल हैं। इस मौसम प्रणाली से गर्मी से काफी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन किसानों को भी फसलों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तेज आंधी से पेड़ उखड़ने, बिजली के खंभे गिरने और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। आमजन को यह अपील है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, बिजली के उपकरणों से दूर रहने और बच्चों की देखभाल करने की सलाह दी गई है। यह अलर्ट वर्तमान में जारी है और अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश आंधी का यह दौर चल रहा है। चैनत गांव के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब, डीसी को सौंपा ज्ञापन। हांसी के गांव चैनत में चल रहे आंदोलन के समर्थन में बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के काफिले के साथ ग्रामीण और सामाजिक संगठनों के लोग एकत्रित होकर हांसी पहुंचे। हरियाणा के विभिन्न जिलों से पहुंचे लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। चैनत की 11 सदस्यीय और 21 सदस्यीय कमेटी ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। आंदोलनकारियों का काफिला डीसी कार्यालय की ओर बढ़ा, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स के बीच काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। इसके बाद ग्रामीण आगे बढ़ते हुए डीसी कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। आंदोलनकारियों ने गांव से जुड़े पानी की अपनी मांग को प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से रखा। डीसी ने आंदोलनकारियों की बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपने एकजुटता दिखाते हुए आंदोलन को आगे भी जारी रखने का संकल्प दोहराया। पूरे कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। चैनत आंदोलन के बीच हांसी के पुलिस अधीक्षक का बड़ा बयान, कहा 302 की धाराएं लगाई जाएंगी और मामला और बढ़ते। तो कुछ शरारती तत्वों के जो करतूत है, अगर इनमें से कोई बुजुर्ग मर गया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, तो उन जो कमेटी है इनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज। पानी की मांग को लेकर चैनत गांव के ग्रामीणों ने ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए हांसी पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में किसानों और ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसी दौरान हांसी के एसपी का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें आंदोलन को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। एसपी ने मीडिया के सामने बातचीत में कहा कि चैनत गांव में चल रहे धरने पर 5 बुजुर्ग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि आमरण अनशन के दौरान किसी भी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार धरना संचालन कर रही गांव की कमेटी ही होगी। ऐसी स्थिति में कमेटी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि अनशन पर बैठे लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखने की बात कही। एसपी के इस बयान के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई है। हरियाणा की टॉपर बेटी दीपिका को मंच पर सम्मान न मिलने से उठे सवाल। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रदेश स्तर पर टॉप करने वाली गांव खेड़ा की बेटी दीपिका को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सम्मान नहीं मिलने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भिवानी जिले के गांव खेड़ा में आयोजित खादी रोजगार उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे थे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदेश का नाम रोशन करने वाली बेटी दीपिका को कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मान किया जाना चाहिए था।
कुछ लोगों का मानना है ऐसी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मंच पर सम्मान दिलाने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की होती है। दीपिका ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर गांव, जिले और पूरे हरियाणा का गौरव बढ़ाया है। ऐसे में कार्यक्रम के दौरान उनका उल्लेखनीय या सम्मान न होने के कई लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ग्रामीणों और शिक्षा प्रेमियों का कहना है कि बेटी की उपलब्धियों को सार्वजनिक मंचों पर सम्मान किया जाना चाहिए था, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिल सके। जींद में जिला रोजगार मेले का आयोजन। जींद जिला रोजगार कार्यालय की ओर से 18 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में निजी क्षेत्र की कई प्रमुख कंपनियां हिस्सा ले रही थी। युवाओं को विभिन्न पदों पर भर्ती का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा था। आईसीआईसीआई बैंक और मारुति सुजुकी जैसी दिग्गज कंपनियां मेले में उपस्थित थी। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। राज्यपाल एवं हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर असीम कुमार घोष द्वारा 9 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई। इन नई एम्बुलेंस के आने से प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिली है। जरूरतमंद मरीजों तक समय पर चिकित्सा सहायता पहुंचाने में इन वाहनों की भूमिका अत्यंत अहम होगी। रेड क्रॉस के माध्यम से शुरू की गई यह सेवा समाज के गरीब और असहाय लोगों के लिए बड़ी मददगार साबित हो सकती है। शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी। हरियाणा के शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को लागू करने की तैयारी है। प्रस्तावित नीति के अनुसार कुल 120 अंकों के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। इसमें आयु और अनुभव को 25-25%, जबकि विशेष श्रेणियों को 50% वेटेज दिए गए हैं। दिव्यांग शिक्षकों के नियमों को अधिक समावेश बताते हुए 70% से अधिक दिव्यांगता वाले शिक्षकों को सुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। कृषि और बागवानी पर विशेष फोकस। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान प्रदान किया जा रहा है। आधुनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से नई तकनीकों का प्रसार किया जा रहा है। जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत जैसी योजनाओं के जरिए धान की जगह अन्य फसल उगाने वाले किसानों को सम्मानित किया जा रहा है। बागवानी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए बीमा योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। श्रमिकों का बढ़ा दैनिक वेतन। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के श्रमिकों के कल्याणार्थ न्यूनतम वेतन दरों में बढ़ोतरी की है। कौशल और अकुशल श्रेणियों के अनुसार श्रमिकों का मासिक और दैनिक वेतन संशोधित किया गया है। कुशल श्रमिकों के लिए अब 711 रुपए प्रतिदिन या लगभग 16,780 रुपए का मासिक वेतन तय किया गया है। वही अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए 645 रुपए और अकुशल श्रमिकों के लिए 585 दैनिक वेतन निर्धारित किया गया है। कुरुक्षेत्र में डॉक्टर की हत्या की साजिश नाकाम हुई। करनाल एसटीएफ और कुरुक्षेत्र पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कालाना गैंग के 3 कुख्यात बदमाशों को हथियार सहित धर दबोचा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। ये बदमाश कुरुक्षेत्र के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की हत्या की बड़ी साजिश रच रहे थे। एसटीएफ टीम ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और बदमाशों को किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास भारी मात्रा में अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में होने वाले एक बड़े अपराध और गैंगवार की योजना को विफल कर दिया है। पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। हरियाणा में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए दुर्गा शक्ति वाहिनी और महिला पुलिस थानों को और अधिक सक्रिय कर दिया गया है। सभी प्रमुख शहरों, कॉलेजों और बाजारों में महिला पुलिसकर्मियों को द्वारा सादे कपड़ों में गश्त बढ़ाई गई है, ताकि मंचलों पर नजर रखी जा सके। 1091 का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना के तहत आसान किस्तों पर लोन दिए जा रहे हैं। छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा और सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए राज्य भर में विशेष बसें चलाई जा रही हैं। हरियाणा में पर्यटन और सांस्कृतिक विकास। हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर विकसित किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में महाभारत काल के ऐतिहासिक स्थलों को और धरोहरों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्रों पर चमकाने के लिए विशेष प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सूरजकुंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय मेलों के माध्यम से हरियाणा की कला, संस्कृति और
हस्तशिल्प को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई जा रही है। राज्य के सभी प्रमुख जिलों में सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की जा रही है ताकि युवा पीढ़ी अपनी लोक कलाओं और संस्कृति से जुड़ सके। HSSC ग्रुप डी भर्ती का नोटिस जारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी भर्ती 2026 का नोटिस जारी कर दिया है। ऑनलाइन फॉर्म आज यानी 19 जून से शुरू हो जाएंगे। भर्ती CET स्कोर के आधार पर की जाएगी। हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलने की उम्मीद है। हरियाणा के नूह जिले में युवाओं ने तोड़े 55 स्मार्टफोन। नूह जिले के एक गांव में युवाओं ने अनोखी पहल की। मोबाइल की लत छोड़ने के लिए फोन तोड़े गए। युवाओं ने साधारण फोन अपनाने का फैसला लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हरियाणा सरकार की नई प्रशासनिक तैयारियां। 22 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विभिन्न विभागों से प्रस्ताव जुटाए जा रहे हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा संभव है। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। हिसार रेवाड़ी एक्सप्रेसवे निर्माण आगे बढ़ा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना पर काम जारी है। इससे यात्रा समय में कमी आएगी। पश्चिमी और दक्षिण हरियाणा को फायदा होगा। व्यापार और परिवहन को भी नई गति मिलेगी। प्रदेश भर में गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। गुरुद्वारों में विशेष दीवान और कीर्तियां आयोजित हुए। लंगर और सेवा कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पंचकुला सहित कई जिलों में बड़े आयोजन हुए। सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया गया। जल संरक्षण अभियान जारी। भूजल स्तर सुधारने के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही है। तालाबों और जलाशयों के पुनर्जीवन पर काम हो रहा है। किसानों को पानी बचाने वाली तकनीकों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गांव में जागरूकता अभियान चल रहे हैं। जल संरक्षण को जल आंदोलन बनाने की कोशिश है। CET आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से युवाओं में खुशी। ग्रुप डी CET के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा कर दी गई है। उम्मीदवार 3 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश भर के युवा दस्तावेज तैयार करने में जुट गए हैं। कोचिंग संस्थाओं में भी गतिविधियां बढ़ गई है। भर्ती को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा बनी हुई है। हिसार एयरपोर्ट की गतिविधियां बढ़ी। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं। यह एयरपोर्ट प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करेगा। यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। व्यापार और पर्यटन को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। हिसार क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पर काम जारी। पलवल से सोनीपत तक बनने वाला रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन है। यह परियोजना NCR क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। औद्योगिक क्षेत्र को बड़ा फायदा मिलेगा। माल और यात्री परिवहन दोनों में सुधार होगा। यह प्रदेश की बड़ी बुनियादी परियोजनाओं में से शामिल है। गुरुग्राम और जींद के अस्पतालों में मशीनों में सफाई होगी। सरकारी अस्पतालों में आधुनिक सफाई व्यवस्था लागू की जाएगी। PPP मॉडल के तहत यह योजना शुरू होगी। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। रोगियों को बेहतर वातावरण मिलेगा। अस्पतालों की नियमित निगरानी की जाएगी। नकली घी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दिल्ली और हरियाणा से संयुक्त छापेमारी के दौरान 6500 लीटर नकली घी पकड़ा गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी मात्रा में सामग्री जब्त की। मामले में जांच जारी है। उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खाद्य मिलावट पर सरकार सख्त नजर आ रही है। कृषि क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र का लाभ मिलेगा। जाजर क्षेत्र में फ्लोरिकल्चर और बीज उत्पादन उत्कृष्टता केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। किसानों को आधुनिक तकनीकी उपलब्ध करवाई जाएगी। उच्च गुणवत्ता वाले बीज उत्पन्न को बढ़ावा मिलेगा। फूलों की खेती के आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वन एवं पर्यावरण संरक्षण पर जोर। हरियाणा में वृक्षारोपण और वन संरक्षण कार्यक्रम जारी है। जैव विविधता संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। हरित क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सचिव मुनेश शर्मा ने बताया कि 12वीं कंपार्टमेंट व अन्य विषय की 1 दिवसीय परीक्षा 9 जून को करवाई जाएगी और 10वीं कंपार्टमेंट व अन्य विषय की 1 दिवसीय परीक्षा 10 जुलाई से 18 जुलाई तक कराई जाएगी। परीक्षाओं का समय दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा। हरियाणा में खरीफ फसल सीजन के लिए खाद वितरण का नया फॉर्मूला। 60% खाद पैकेज के जरिए सीधे गांव में मिलेगी। खरीफ फसल सीजन के लिए किसानों को खाद की कमी ना हो, इसके लिए सरकार ने खाद वितरण को लेकर और अधिक पारदर्शिता लाने की बात कही है। राज्य में उपलब्ध कुल खाद का 60% हिस्सा हैपड़ के माध्यम से
प्राथमिक कृषि सहकारिता समितियां पैकेज को उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि गांव स्तर पर ही समय पर खाद मिल सके। हरियाणा के कृषि मंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए। निवेश और रोजगार पर सरकार का विशेष फोकस। हरियाणा सरकार नए उद्योग को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। रोजगार के अन्य अवसर पैदा करने की योजनाएं भी बनाई गई है। युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। आर्थिक विकास को गति देने के लिए कई पहल जारी हैं। गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा। सरकार ने निजी कंपनियों के वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की। इसका उद्देश्य ट्रैफिक और ईंधन खपत कम करना है। कार्यालय समय में लचीलापन लाने की बात कही है। गुरुग्राम में जाम की समस्या कम हो सकती है। शहरी प्रबंध को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आज की 30 बड़ी खबरों में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप देखते रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।